इस धरने के लिए ऑक्सीजन का काम करने वाले कानाराम जिनागल से, जिनके ओजस्वी नारे आपने लगातार यहाँ सुने होंगे और ये जहाँ भी पहुँच जाते हैं, चाहे किसी भी अधिकारी के सामने हो, एक बार इनके मुंह से भारत माता की जय तो निकलती है। और एक और चीज, जब कल घोषणा समाप्ति हो रही थी इस आंदोलन की, तब भी इन्होंने एक नारा लगा दिया था कि हमारी मांगे पूरी करो। ये जज्बा है कानाराम जिनागल का, ये जज्बा है उस ईमानदार व्यक्ति का जो लगातार सत्येंद्र सिंह राठौड़ के साथ, ये दो व्यक्ति लेकिन शरीर एक, ये बहुत कम देखने को मिलता है। इन दोनों ने जो ऊर्जा दी है लगातार, मैं जब भी आता था कानाराम जी मुझे यहाँ पर बिल्कुल उसी ऊर्जा के साथ हमेशा मिलते थे, उसी ऊर्जा के साथ हमेशा इन्होंने दिव्यांग जगत को समय दिया है। कानाराम जी, स्वागत है आपका दिव्यांग जगत पर। आज करने का कल ही समाप्ति की घोषणा हो गई थी और हो सकता है आप आज या कल में हनुमानगढ़ के लिए प्रस्थान कर जाओगे। आपकी यात्रा मंगलमय हो। दिव्यांग जगत परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहोगे कानाराम जी? ये पूरा प्रदेश सुनना चाहता है क्योंकि आप लगातार 4 महीने से पूरा घटनाक्रम देखते हो। सबसे पहला तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि आपने बेसमय समय पर आप हमारी बातों को सरकार की टेबल तक पहुंचाया है। और दिव्यांग जगत पर जो लोग कोई आरोप लगा रहा है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, मान ले ये आदमी है, ये अपनी कमाई के लिए नहीं काम कर रहा है, ये विकलांगों के हित के लिए काम कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिव्यांग जगत को आज जानता है, विकलांगों की बात को जानता है, विकलांगों की बात को बुलंद करता है। इसलिए मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, ऐसी बातें करने के बजाय अगर आप लोग समाज हित, समाज को जोड़ने में अगर ऐसी ताकत लगाते तो वे दूर नहीं होते कि विकलांग लोग आज हमारे हकों के लिए भीख नहीं मांगते। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज धरने पर हम लोगों ने इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर 115 दिन बिताए। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप एक रात हमारे साथ आकर बिताते तो आप लोग ये कहने के लिए हकदार थे कि विकलांग लोग पैसे मांग रहे हैं, वो चंदा ले रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोगों ने किसी से चंदा नहीं मांगा है। और हनुमानगढ़ से मैं कहना चाहता हूँ, आज हनुमानगढ़ से मैं 115 दिन यहाँ बैठा हूँ। हनुमानगढ़ जाकर किसी व्यक्ति और किसी विकलांग से जाकर आप रूबरू हो सकते हो और कह सकते हो कि इन्होंने आप हमारे लिए कानाराम ने पैसे मांगे हैं। कानाराम ने कहा है कि जयपुर में पैसे दो, हम धरने पर बैठा है। अगर कोई बंदा साबुत करता है तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में ले आकर कहें कि हम लोग, आप लोगों को ये पता चलेगा कि हमें जो साबुत करना चाहते हैं, बार बार अलग अलग बातें करते हैं। और कई बात यह भी कही है कि कानाराम ने तो आपके ज़िले का आयुक्त बनाना था और वो बना दिया। लेकिन मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, आयुक्त मैंने नहीं बना था। मैं आज इस परमात्मा और इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ और सत्य कहता हूँ, हमेशा सत्य कहता आया हूँ। मैंने आज तक, मेरी कल ही पहली बार मुलाकात हुई थी उन इंसान से, और ये सत्य है। मैं उस बंदे को नहीं जानता, कभी हनुमान के अंदर मेरा परिचय भी नहीं हुआ और मुझे पता भी नहीं था, मैं नाम भी नहीं जानता था। मुझे कल भी पता चला था कि ये उमा शंकर जी है। जो लोग ये बात कहते हैं धरने के बारे में कि उन लोगों ने ऐसा कर हनुमानगढ़ का ज़िला वो आयुक्त बना दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं प्रदेश के विकलांगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो अनल बातें करते हैं उनसे बाज आएँ, उन लोगों को जवाब दें। और कानाराम ने तो हमेशा विकलांग हित में बात की है, चाहे किसी ने धरना लगाया है, चाहे कोई भी आज किसी ने लगा दिया, चाहे रतनलाल बेरुआ ने धरना लगाया तो भी मैं उनके साथ था, आखिरी तक साथ था और आखिरी तक रहा। और ये भी राठौड़ ने कहा, आज समाज के लिए लड़ रहे हो, मैं आपके साथ हूँ, लास्ट तक रहूँगा। जब तक आप लोग धरना चलता रहेगा, मैं आप विकलांग हितों के लिए और विकलांग के जो हक हैं उनके दाग नहीं लगने दूंगा। और इसीलिए मैं यहाँ धरने पर बैठा था। राठौड़ अपने लिए नहीं बैठा था, समाज के हित में बैठा था। इसलिए मैं इन बंदे के साथ हूँ और रहूँगा जब तक मेरा सांस रहेगा। ये बंदा संघर्ष करेगा, वहीं मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, चाहे लोग कुछ भी करें। अब भी लोगों ने हमें बरगलाने की बात बहुत करी, लेकिन हम लोगों ने हमारे समाज के हित की बात को देखते हुए, हमारे समाज के कहीं दाग ना लगे, इसलिए हम लोग यहाँ 115 दिन डटे रहे।
साथियों, ये मैंने नहीं कहा है, कानाराम जी को आपने अभी सुना। पता नहीं वो कैसे लोग हैं, शर्म आती है उनको। मतलब कभी आकर के धरातल पर उन्होंने देखा नहीं, ये कि ठंड में ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं। उनको हिसाब चाहिए। या पता नहीं क्या ऊपर से धन बरस रहा था, या ये कोई ऐसी जगह बैठे हैं जहां इन्होंने खड्डे खोद दिए और नीचे से तिजोरियां निकली है। अरे हिसाब सरकार से मांगो ना यार, कि आजादी के बाद तुमने विकलांगों के लिए क्या किया। तुम उन साथियों से क्या हिसाब मांग रहे हो? अगर किसी साथी ने 111 रुपए का भी सपोर्ट सत्येंद्र सिंह राठौड़ को किया है, इस धरने को किया है, तो सत्येंद्र सिंह राठौड़ ने उस व्यक्ति को सैल्यूट किया है। राठौड़ ने यह नहीं कहा कि 111 से क्या होगा, 1011 दे। राठौड़ ने अपना घर नहीं भरा। अगर ये बंदा तो 30 साल से संघर्ष कर रहा है, अगर ऐसा कर रहा होता तो आज फुटपाथ पर नहीं होता। और ये आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो इस राठौड़ के साथ वर्षों तक उन्होंने काम किया है। इस बंदे की कार्यशैली देखिए। लेकिन लोग कब अलग हो जाते हैं? जब उनको मन के मुताबिक मिलता नहीं है, क्योंकि राठौड़ गलत चीजों पर विश्वास नहीं करता है। इस बंदे में सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत है, और मैं जिंदा भी उसी को मानता हूं जो सत्य को सत्य कहे। कानाराम जिनागल का इंटरव्यू बार बार मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने हमेशा, अगर राठौड़ गलत है तो मेरे सामने भी इन्होंने कई बार बोला है, राठौड़ साहब ऐसे नहीं, हम ऐसे करेंगे। जो व्यक्ति धरने पर मौजूद रह करके सही को सही और गलत को गलत कहता है, उस व्यक्ति पर तो आप कम से कम विश्वास करो। किन चीजों का हिसाब चाहिए यार तुम्हारे को? लोग मुझे कहते हैं, मैं कहता हूं आप ये धरना समाप्त हो गया, आओ विशेष योग्यजन भवन के बाहर, तुम लगाओ धरना, दिव्यांग जगत तुम्हें भी कवरेज करेगा। कई लोगों ने मुझे बीच में फोन करके बोला राठौड़ गलत है। मैंने उनसे कहा आओ मेरे मोबाइल के कैमरे के सामने और लगाओ राठौड़ पर आरोप, मैं वायरल करूंगा सोशल मीडिया पे। आपकी हिम्मत होती नहीं है और जो काम कर रहा है उसको करने देते नहीं हो। ये राठौड़ और कानाराम जैसे साथियों की ही हिम्मत है कि ये दो आयुक्तों को, दो मंत्रियों को, पुलिस प्रशासन को, अधिकारियों को धरातल पर बैठने को मजबूर कर देते हैं, जो व्यक्ति ऐसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं। कानाराम जी धन्यवाद आपको, आपने अपने विचार रखे। अंतिम सवाल आपसे, अब आप हनुमानगढ़ लौट जाओगे। आपसे इन 4 महीनों में परिवार जैसा माहौल हो गया था। ऐसा लगने लगा था जब भी मैं यहाँ आता था आप लोग किस तरह से रहते थे। देखिए ये व्यवस्थाएं इनकी। प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए क्या मैसेज कानाराम जी? प्रदेश के विकलांगों से मेरा ये मैसेज है कि हम लोग आप लोगों के हक के लिए 115 दिन हम यहाँ पर डटे हुए थे, और धरना हमने इसलिए समाप्त नहीं किया। अगर हम धरना समाप्त करते तो हम तो दूसरे तीसरे दिन हमें नेता बनना होता, तो हम दूसरे या तीसरे दिन समाप्त करते। हम लोगों ने धरना इसलिए समाप्त किया है, हमारे लोगों का कुछ हित होने वाला था और कुछ हमें हित नज़र आया जब हमने समाप्त किया। और हमने धरना समाप्त इसलिए किया कि हमें 2 माह का समय भी दिया है। अगर 2 माह के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम लोग भी, हमारे वही घोड़े और वही मैदान होगा, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जब तक हमारे सत्येंद्र सिंह ने कहा कि जब तक हमारे अंदर सांस होगी जब तक हम लड़ते रहेंगे, और जब तक हम जिंदा हैं जब तक आप लोगों के अधिकार के लिए कहीं भी आंच नहीं आने देंगे। हम लोग आप लोगों से सहयोग की आशा करते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़ें और अलग अलग जो बातें करते हैं उन लोगों से थोड़े आवाज आएँ। और मैं कहना चाहता हूं, अभी आप हमारे उत्तम जी ने बताया, मान ले एक दिन तो मैं बताना चाहता हूं, हमारे बीच में ऐसी कंडीशन आ गई थी लकड़ी लाने के हमारे पास पैसे नहीं थे।
जो लोग कहते हैं ना चंदे आते इतने, एक दिन हमारे साथ ऐसा भी हुआ, लकड़ी लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। कुदरती किसी के अंदर, वो कहते हैं ना, वो भगवान आता है तो किसी मनुष्य के अंदर से आता है। कोई एक आया बेचारा, उसने कोई 500 रुपये दे जब हम लकड़ी लेके आई। और ऐसी जो लोग बात करते हैं धन इकट्ठे करने की, वो मैं फिर ये कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि ऐसी बातें न करके अपने थोड़े बात है वो ध्यान से सुनकर करें। और मैं फिर अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और फिर दिव्यांग जगत को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जय हिंद। मैं ऐसा मेरी आत्मा है, वो आज भी हमारी विकलांगों के हित के लिए रो रही है। इसलिए हम लोग दिव्यांग जगत को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कानाराम जी, दिव्यांग जगत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभी साथियों को भी मेरा धन्यवाद। आप सबने सत्येंद्र सिंह राठौड़ का, विकलांग जन क्रांति सेना का और पूरे प्रदेश के दिव्यांगजनों का साथ दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत